अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने SN2 देखा था, SN1 देखा था, SN1, हेलो, SN1 रिएक्शन देखा था हमने। हेलो बच्चों, हमने SN1 रिएक्शन देखा था। ओनली SN2 देखा था ना? ओके, तो हम SN1 देख लेते हैं अभी कि भाई, आई थिंक ये टेबल देख लिया था हमने, ये हो गया था। यस, चलो अब हम जा रहे हैं SN1 रिएक्शन। चलो दोस्तों, अगर SN1 रिएक्शन हमें समझना है तो हमें उसके लिए SN1 का पूरा नाम समझना होगा। चलो आप लोग मुझे बताओ, SN2 का क्या नाम है? यूनिमोलेक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन, आपके बुक में ये लिखा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनि मतलब वन, एक ही मॉलिक्यूल अगर पार्ट करता है, जैसे हमने SN2 में देखा था, बाई मोलेक्यूलर था वो, बाई मोलेक्यूलर। सिमिलरली यहाँ पे हमें इसको सिर्फ ऐसे देना है, दिस reactions are carried out in protic solvent like, दोस्तों कुछ ऐसे प्रोटिक सॉल्वेंट से में ये रिएक्शन होता है, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। दोस्तों हमारा ये SN1 रिएक्शन जब भी करना होगा तो हम ये करेंगे। मैं इसका जनरल रिएक्शन दिखाता हूं दोस्तों, CH3 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 Br, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, when treated with nucleophile OH minus, what we get here दोस्तों, CH3 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 OH प्लस Br। दोस्तों कोई फर्क नहीं है, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यस दोस्तों, ओके। अगर हमें ये टर्शरी के अंदर ये रिएक्शन करना है, आपके बुक में आप देखोगे ना, तो CH3 1 2 और 3, थ्राइस बीच वाला C,
Br प्लस OH माइनस CH3 थ्राइस COH प्लस Br माइनस, जिससे हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि भाई ये हमारा जो मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है उसके अंदर क्या कैसे होने वाला है। दोस्तों, इट्स अकर इन 2 स्टेप। यस दोस्तों, 2 स्टेप में होता है, उसमें हम ले रहे हैं स्टेप 1। चलो, व्हाट हैपन इन स्टेप 1? CH3 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 and Br. We took our tertiary butyl bromide in a protic solvent like water, alcohol or acetic acid, any one. In this step, you can observe that CH3 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 plus Br minus। दोस्तों क्या हुआ? It makes a tertiary कार्बोकैटायन। क्या बना दोस्तों? ये टर्शरी कार्बोकैटायन बना। एक चीज दोस्तों देख लेना कि ये कार्बोकैटायन बनने वाला ये स्टेप जो है वो वेरी स्लो है। हाँ, स्टेप 1 में अभी OH इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ अभी, तो सिर्फ क्या आया दोस्तों? यस, Br निकल के उधर कार्बोकैटायन बना। तो हम ऐसा क्या लिख सकते हैं? The polarized CBr undergoes slow cleavage to produce a carbocation and bromide ion। तो समझ में आया? Cleavage of polar CBr bond and produced carbocation and ब्रोमाइड आयन। कुछ समझ में आया दोस्तों आपको? यस सर, समझ में आ गया। चलो, स्टेप 2 में क्या होता है? आपका जो ये कार्बोकैटायन था ना, इसका शेप ऐसा क्यों ड्रॉ किया है सर? तो हम क्या कर सकते हैं इसको? CH3 CH3 प्लस। हमें कभी कभी ये क्वेश्चन भी हो जाता है, कौन सा? कि भाई ये हमारा कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो कार्बोकैटायन का शेप ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों ये जो था ना वो टेट्राहेड्रली था। कैसा था ये? यस, टेट्राहेड्रली। चलो, टेट्राहेड्रली का मीनिंग क्या होगा? यस, इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। 3 ही बॉन्ड आए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाता है। समझ में आया दोस्तों आपको? यस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। व्हेन योर this tertiary butyl carbocation treated with OH minus in the second step and it is a fast, so your nucleophile is donating its electron pair to the carbon and so you got alcohol tertiary ब्यूटाइल अल्कोहल। दोस्तों समझ में आया?
आया कि नहीं आया? आया। जो स्लो स्टेप था वो रिवर्सिबल है ना, और ये जो फास्ट है वो सीधा एक ही स्टेप में हो जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं, लिखना चाहते हैं इधर कि व्हाट है कब। अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, सुना है नाम? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप रिएक्शन and it directly proportional to, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant of slow step. So rate is proportional to only CH3 thrice CBr, और वो अकेला ही है फर्स्ट स्टेप में, और कोई है ही नहीं। और अगर प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यस दोस्तों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा। अब इसका पावर तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि उसके 1 मोल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि भाई ये जो हमें दिख रहा है क्या? यस, CH3 थ्राइस CBr के अंदर फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि वो एक ही रिएक्टेंट पे यूज हो रहा है। सो इट्स कॉल SN1। किसकी वजह से? ये पावर एक ही है और रेट इज डिपेंडेड ओनली 1 रिएजेंट। ओके दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is depends on what? Stability of carbocation is depends on स्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन नहीं, इसमें एक वर्ड आएगा SN1 is depend on stability of कार्बोकैटायन। तो दोस्तों हाँ, इसी से ही हमें पता चल जाता है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंडेड है? कार्बोकैटायन पे डिपेंडेड है। समझ में आया? और इसीलिए हम बता रहे हैं अभी आपको। चलो मुझे आप लोग समझाओगे इधर। H H H ये प्लस है, तो इसको मिथाइल कार्बोकैटायन बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकैटायन। CH3H। इट इज इथाइल कार्बोकैटायन। CH3CH3H। आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। CH3CH3CH3 प्लस, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन।
टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इधर ये है आपका CH3+, ये है प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्यों भाई ऐसा? पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन अटैच विथ अनदर 1 कार्बन, पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन अटैच विथ अनदर 2 कार्बन, positive charged carbon attach with another 3 carbon, so it is called a 3 degree carbocation। दोस्तों dash R means dash methyl group is electron donating group, so it donates its electron toward the positive charged carbon, है ना। इसीलिए ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर जाने देगा, पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन की ओर जाने देगा। और इसीलिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई CH3+ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो स्टेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर किसकी है, 3 डिग्री है। और इसीलिए SN1 भी इसी में ही सबसे ज़्यादा होता है। एलाइल कार्बोकैटायन एक वर्ड है दोस्तों, एलाइलिक हैलाइड कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये था। जब ये कार्बोकैटायन बना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, तो ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोला जाता है एलाइल कार्बोकैटायन। आपको याद है ना एलाइल हैलाइड, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो अनदर कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है उसके साथ जुड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो रेजोनेंस होता है। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्ट टुवर्ड द सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड द कार्बन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों हमें इधर क्या मिलेगा, तो इट्स बिकम प्लस। तो दोस्तों ये एलाइलिक कार्बोकैटायन के अंदर हमें क्या मिलता है, प्लस, और प्लस से प्लस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से ये एक स्टेबिलिटी की बात आ जाती है, रेजोनेंस। कैटायन दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग पर CH2 हैलाइड X। अगर इसने X निकाल दिया तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, CH2+। और ये CH2+ अगर यहाँ से चला जाएगा तो उस अब इसमें रेजोनेंस कैसे होते हैं वो अच्छे से देखना है आपको, एकदम ध्यान रखना दोस्तों। आपके टेक्स्ट बुक में तो आपको दिए हैं, लेकिन हम भी ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने का, तो प्लीज़ समझने का ट्राई करो दोस्तों। दोस्तों ये कार्बोकैटायन है, अब क्या होगा पता है आपको, पहली बात मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले तो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेता हूँ सब। समझाने के लिए थोड़ा सा अलग पेन हमें यूज़ करना है, इसीलिए हमने ये दिखा दिया है इधर। चलो दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये डबल बॉन्ड है ना, विच शिफ्ट टुवर्ड द CH2,
So positive charged goes toward the double bond containing carbon. Another two bonds are stay at as it is. अब क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा। तो हम देख सकते हैं इधर कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें से हमें ऐसा मिल जाता है डबल बॉन्ड, बाकी एज इट इज। चलो ये अब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट होगा, और इसीलिए हमें क्या मिला? यस, एज इट इज। चलो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब एक लास्ट कंपाउंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इधर डबल बॉन्ड था ना, ये वो शिफ्ट यहाँ पे हुआ, तो ये सीधा ऊपर चला गया, तो ये वापस बन गया CH2+, और वो डबल बॉन्ड इधर आ गया। These are called resonance structure of benzylic carbocation. So stability of carbocation should be right CH2+ benzylic carbocation, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2+, फिर यहाँ पे आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड लास्ट में CH3+। तो दोस्तों इधर क्या होगा? बेंजाइलिक इज ग्रेटर देन एलाइलिक, इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, इज ग्रेटर देन CH3+। तो आपको ये समझ में आया दोस्तों? ये क्लियर हुआ? तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो आपको समझाना चाहूँगा कि भाई अगर आप लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हो तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? SN2 रिएक्शन जल्दी से होगा, और अगर इधर आएगा तो SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। तो SN1 के लिए आपका बेंजाइलिक सबसे अच्छा रहेगा, और SN2 के लिए आपका ये रहेगा वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्डर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके 1 मार्क्स का MCQ, मतलब MCQ 1 मार्क्स का, मतलब आप JEE और नीट की बात कर रहे हो तो 4 मार्क्स का। अच्छे से इसको पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ये है। दूसरी चीज़ कि भाई reactivity of Ri is greater than Rbr is greater than RCl is greater than Rf, ग्रेटर और ज़्यादा, ग्रेटर देन, ग्रेटर डबल, मोर ग्रेटर, तो ये बहुत कम रिएक्टिव हैं। उसमें से Ri इजीली ब्रेक होके आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है। दोस्तों समझ में आया आपको? यस, अभी यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल 10.6। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगोज SN2 रिएक्शन। भाई SN2 अच्छे से कौन करेगा? चलो ये बेंजाइलिक है, मैंने जो एरो दिखाया है वो बेंजाइलिक है कि नहीं है, आप लोग यस और नो में आंसर दो।
नो, इट इज़ नॉट अ बेंजाइलिक, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन ही है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज़, ये है आपका प्राइमरी अकॉर्डिंग टू अवर डाटा, इट्स अ प्राइमरी। एंड ये जो है, इसका अगर क्लोरीन चला जाता है तो ये 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री है। और SN2 के लिए आपको पता है 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, सो अवर आंसर दिस इज राइट। फिर यहाँ पे नंबर 2, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है? Cl। SN2 किस में जल्दी से होता है? तो सर यही बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, तो ये आंसर आपका सही रहेगा। ये एकदम इजी है दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसीलिए आपका 2, ये अगर लिविंग ग्रुप अगर ऐसा समझोगे तो साइज की वजह से टूट जाता है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। दोस्तों ये सारे जो कंपाउंड आपके पास है, उन सब के स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने होंगे अगर इसको अच्छे से समझना है तो। चलो पहला वाला तो हम इधर ही ख़त्म कर लेते हैं। नंबर 1, फॉर आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। चलो 1 2 3 4, एक ब्यूटेन ये है, 1 2 3 4, ये दूसरा है, 1 2 3 4, तीसरा ये है, 1 2 3 4 और चौथा ये है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसको? तो इधर हम देख सकते हैं आपको कि भाई यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि भाई ब्रोमो ब्यूटेन है, सब में ब्रोमो ब्यूटेन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो कौन सा चाहिए आपको? SN1 और SN2 का जो ऑर्डर है वो चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यस 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 सर, SN1 और SN2 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं CH3 CH2 CH2Br, ये 1 डिग्री, उसके बाद ये 1 डिग्री, ये वाला, क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, CH3 ट्वाइस CH CH2Br। तो अगर हम देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पे कॉमा कॉमा करके जा रहे हैं, अब 2 डिग्री देख रहे हैं, और लास्ट में CH3 थ्राइस CBr। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप इस साइड जाओगे तो SN1 इज इंक्रीज, और उल्टा आओगे तो SN2 इज इंक्रीज। कुछ समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? तो SN1 इंक्रीजिंग में होगा कि SN2 इंक्रीजिंग में होगा, वो हम इससे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? भाई समझ में आया? वेरी गुड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देख रहे हैं, ये वाला। लेकिन वी वांट सम एम्प्टी स्पेस। एक मिनट, चलो नाउ वी गेट द एम्प्टी स्पेस। क्या क्या स्ट्रक्चर थे वो देख सकते हैं आप लोग। पहला है C6H4 नहीं H5 CH2Br, तो बेंजीन रिंग है C6H5 CH2Br। चलो दूसरी है C6H5 CH, देख लेना बढ़िया से, C6H5Br। तो ये C6H5 में ड्रॉ कर रहा हूँ, कर लिया, उसके साथ CBr और H, और दूसरा क्या है ये
सर C6H5, तो 2 बेंजीन हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन। अब थर्ड वन देख रहे हैं, C6H5 CH3Br। तो चलो C6H5 आ गया, CBr, C के साथ H, CH3 और Br तीनों हैं, CH3 एंड H। नंबर 4 C6H5 CH3 C6H5Br। तो दोस्तों ये क्या है, कार्बन Br CH3। दोस्तों ये चारों कंपाउंड के अंदर आपको SN1 और SN2 देखना है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं SN1, जिसमें 3 डिग्री सबसे अच्छा रहेगा। सर ये 3 डिग्री नहीं, तो सब बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन दिख रहा है? सर यहाँ पे 2 बेंजीन वाला है, उसका ये कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो 2 बेंजीन वाला है, तो ये 2 बेंजीन वाले 2 है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल भी है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आपका ये जो है 4th नंबर वाला इज ग्रेटर देन 2 नंबर का रिएक्शन होगा। इसके बाद कौन होगा? बेंजीन के साथ H ही है दोनों, यहाँ पे मिथाइल है, इज ग्रेटर देन 3, इज ग्रेटर देन 1। और अगर SN2 देखते हो तो सिमिलर चीज, 1 इज ग्रेटर देन 3, इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 4। पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्या है वो। ये क्लियर है? रेडी हो दोस्तों? अरे भाई बोलो तो खरा यार। हाँ, आप शर्मा जाते हो ज़्यादा। बेटा आप अपना टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 320 निकालो, 320। निकाल लिया? अब वो 320 के अंदर आप देखो 10.16, उसमें से आपको सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके ये बताना होगा कि भाई कैसे आपको इसका ऑर्डर फाइंड मिलेगा, सही मिलेगा। ओके दोस्तों, और 10.9 भी करो। देखो, विच कंपाउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, वो आप लोगों को देखना होगा ना। बहुत बढ़िया होने वाला है वो, बढ़िया है। ओके दोस्तों, तो हम अपना जो आज का लेक्चर है वो यहाँ तक ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम नई चीज़ सीखेंगे दोस्तों।